Pranam everyone, myself KK Agarwal sir. Today's topic is today's topic is important problems based on transformation formula of product into sum and difference. तो आज के टॉपिक में बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं उनको हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा स्टडी किया। सारे के सारे फॉर्मुलेज हमने बेटा डिटेल के अंदर प्रूफ के अंदर देखे। सभी फॉर्मुलेज का, चार फॉर्मुले का हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ देखा और वो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। क्लियर है? आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस पे दे दनादन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। काफी अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। दे दनादन प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है बेटा, इसमें कंसेप्ट ये है कि इसमें कंसेप्ट हमें ये समझना है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो उसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है। जो हमने चार फॉर्मूले स्टडी किए थे, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी एंड टू कॉस ए साइन बी। तो बेटा उन चार फॉर्मूले को क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करना है, आज हम उन चारों फॉर्मूले की एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे हैं। 10 एग्जांपल्स, 10 क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस। आज बेटा हम एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो चार फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, उन चार फॉर्मूले को बेटा क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होंगे वो चारों फॉर्मूला। वन बाई वन करके हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। जब तक हम बेटा उनको क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें उनके यूजेस का नहीं पता चलेगा। साथ साथ जैसे जैसे आप उन फॉर्मूले को बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मुलेज आपको क्या हो जाएंगे बेटा, लर्न होते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सॉल्यूशन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड से मैं शुरू करने जा रहा हूं। राइट, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट साइड में बेटा, यहां पर लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहां पर टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को बेटा हम लेके चलते हैं। टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस के अंदर बेटा यहां पर कॉसेक इनटू कॉसेक आ रहा है। कोई एंगल आ रहा है ए और बी। ये हमारे सामने बेटा एक एंगल है ए और ये एंगल है बी। राइट, ये हमारे पास में बेटा एक एंगल है ए और राइट साइड में हमारे पास में एंगल है बी। क्लियर है? लेफ्ट साइड में एंगल है ए कॉसेक के अंदर, और मल्टीप्लाई में कॉसेक के अंदर जो दूसरा एंगल 45 - x डिग्री, उसको हमने कंसिडर किया बी एंगल। लेकिन बेटा कॉसेक इनटू कॉसेक में, प्रोडक्ट में हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला स्टडी नहीं किया है। कॉसेक इनटू कॉसेक के अंदर हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला स्टडी नहीं किया है। तो बेटा कॉसेक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में। इसको लिखो 1 अपॉन में साइन। टेकिंग एलएचएस, हमने इसको लिख लिया बेटा साइन के अंदर। साइन 45 डिग्री प्लस एक्स, और अपॉन में आ गया बेटा ये साइन 45 डिग्री माइनस एक्स। साइन में क्यों कन्वर्ट किया बेटा? रीजन एकदम क्लियर है। कॉसेक को हमने साइन में कन्वर्ट किया, कॉसेक को इसमें साइन में कन्वर्ट किया बेटा, ये साइन साइन में प्रोडक्ट आ गया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में किसमें प्रोडक्ट आ गया? साइन साइन में। ये एंगल बेटा हमारा ए कंसिडर होगा, ये एंगल हमारा बी कंसिडर होगा। अब हमने साइन साइन के प्रोडक्ट के अंदर बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए। हमने टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा है। लास्ट फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने स्टडी किया था टू साइन ए साइन बी का। तो बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में टू की कमी है, तो आप टू से डिवाइड कर दीजिए और न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा ताकि हम डिनोमिनेटर के अंदर टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ये हमारा फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। तो टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैंने कहा था ध्यान से लर्न करना, ये फोर्थ फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी है। कॉस ए माइनस बी। तो बेटा जब आप ए में से बी को माइनस करोगे तो 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 2x आ जाएगा। कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, माइनस का कॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करोगे तो बेटा, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी करने पे। आपको क्लियरली विजिबल है बेटा ये? ठीक है ना? ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा बेटा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, आप देख सकते हो बेटा। ए प्लस बी करोगे और ए माइनस बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? ये राइट साइड लेफ्ट साइड में मैं आपके लिए आंसर नोट कर रहा हूँ। ए है बेटा हमारे पास में 45 + x, और बी है बेटा हमारे पास में 45 - x। तो जब आप ए प्लस बी करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। तो टू साइन ए इंटू साइन बी का जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। और ए माइनस बी करोगे बेटा तो 45 + x में से जब आप माइनस करेंगे
45 माइनस एक्स को बेटा 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 2x। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब आप लेफ्ट साइड में आंसर देखिए बेटा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्लोज दिस इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान है, क्वेश्चन में यूज होने वाला ये आपके पास एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो इसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं फटाफट। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बचा है, टू अपॉन में, क्वेश्चन में क्या बच रहा है, टू अपॉन में cos 2x, cos 2x। बेटा cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो cos 90 हो गया जीरो, और टू अपॉन में cos 2x की जगह कितना आ जाएगा बेटा, वन अपॉन में cos 2x क्या बन जाएगा, sec 2x। क्या बन जाएगा बेटा ये, sec 2x, sec 2x। क्लियर है मेरी बात बेटा। तो 2 sec 2x किसके इक्वल आ गया बेटा, ये RHS के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड, यही हमें बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमने कैसे स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड के अंदर कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक ए इंटू कॉसेक बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने कॉसेक के अंदर कोई भी स्टडी नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले बेटा इसको हमने डिनोमिनेटर में साइन में कन्वर्ट किया। साइन ए इंटू साइन बी का हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन उससे पहले टू चाहिए हमें, टू की रिक्वायरमेंट है, तो टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, उसके बाद हमने टू साइन ए इंटू साइन बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट का, और उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिफरेंस में। डायरेक्टली बेटा हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है बेटा, राइट। तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चंस को देख के आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अगेन, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, तो यहाँ पर टू कॉस ए इंटू कॉस बी बन रहा है। अगेन लिखिए टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। जो फॉर्मूला लगेगा बेटा मैं राइट साइड में आपके लिए लिख दूंगा। यहां पर लग रहा है फॉर्मूला टू कॉस ए इंटू कॉस बी का। तो बेटा टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बताइए क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपका काम में आ रहा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है। जो भी एक्स्ट्रा ज्ञान है उसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। क्लियर है बेटा। तो लेफ्ट साइड में आ जाइए, कम टू मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड, टेकिंग एलएचएस। बेटा ये एंगल हमारे सामने ए है और ये वाला एंगल है हमारे पास में बी। तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी का इसमें प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर इन मल्टीप्लीकेशन, एंड टू कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है प्रोडक्ट का। तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो बेटा 9 पाई प्लस पाई कितना बन जाएगा, 10 पाई, 10 पाई/13। ठीक है बेटा, प्लस प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो बेटा पाई में से 9 पाई जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 8 पाई/13 बचेगा, माइनस का 8 पाई/13 बचेगा। और प्लस में जो चल रहा है बेटा एलएचएस में, उसको एज इट इज लिख दो, 3 पाई/13, 3 पाई/13। और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, कॉस 5 पाई/13। हम एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस प्रूव करेंगे। इतना क्लियर है बेटा, इतना सभी को क्लियर है। कॉस में बेटा नेगेटिव का कोई रोल नहीं है बेटा, क्यों रोल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कॉस माइनस एक्स किसके इक्वलेंट होता है, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है। कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है। इवन फंक्शन होता है कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है मेरी बात इतनी, सभी को क्लियर है। चलिए, तो बेटा यहाँ पर कॉस में जो माइनस लगा हुआ है इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस का ही कॉस थीटा होता है, मैंने बताया। तो ये माइनस साइन यहाँ से बेटा गायब हो जाएगा, घूम फिर के क्या जवाब है, ये जो कॉस के अंदर नेगेटिव साइन है बेटा इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है, इवन फंक्शन होता है बेटा। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ पर देखो मैं आपको पेयरिंग बनाना सिखा रहा हूँ, पेयरिंग बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए किन दो एंगल का सम पाई आ रहा है, देखो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं बेटा, इन दोनों एंगल का सम देखो बेटा कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, 10 पाई+3 पाई, एलसीएम सेम है, 10 पाई+3 पाई कितना आ जाएगा, 13 पाई/13। इन दो एंगल का सेम आ रहा है और इन दोनों एंगल का बेटा सम सेम आ रहा है। देखो ऊपर वाले दोनों एंगल का सम 10 पाई/13 और 3 पाई/13 का सम पाई आ रहा है, और जो मैंने नीचे एरो किया है इन दोनों एंगल का सम देखो, 8 पाई/13 और 5 पाई/13 का सम कितना आ रहा है, 13 पाई/13, मतलब पाई बन रहा है। क्लियर है बेटा। तो बेटा यहां पर आप जो कॉस्ट इन दोनों में, जो ऊपर वाले दोनों पेयर है, ऊपर वाले जो दोनों पेयर है उनमें किसी एक को कन्वर्ट करोगे, और जो नीचे वाले दोनों पेयर है बेटा उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करोगे। तो लास्ट वाले दोनों को तो मैंने एज इट इज लिख लिया, इनको मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। लास्ट वाले दोनों को तो बेटा हमने एज इट इज ऐसे का ऐसा लिख लिया।
लास्ट वाली दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज ऐसे का ऐसा नोट डाउन कर लिया। क्लियर है बेटा? हमने देखा फर्स्ट वाले कॉस के एंगल का और थर्ड वाली टर्म के कॉस के एंगल का सम पाई आ रहा है, तो थर्ड टर्म को हमने लिख लिया, फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को क्या लिख सकते हो बेटा? कॉस, कॉस, इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप? पाई माइनस 3 पाई/13 लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? क्योंकि बेटा इसको यदि हम एंगल ए कंसीडर करें और इसको यदि हम एंगल बी कंसीडर करें, तो एंगल ए प्लस बी का सम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। एंगल ए प्लस बी का सम कितना आ रहा है बेटा? पाई आ रहा है। देखो इधर, ए प्लस बी का सम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। पाई आ रहा है, क्योंकि 10 पाई/13 प्लस 3 पाई/13 कितना बनेगा बेटा? 13 पाई/13 बनेगा। मतलब 13 से 13 कैंसिल हो गया, ए और बी एंगल का सम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। तो बेटा एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हो आप? इस एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हो? पाई माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो बी कितना है बेटा? 3 पाई/13। तो एंगल ए की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा? एंगल ए की जगह हमने लिख दिया पाई माइनस बी एंगल। इसको कंसिडर करो अब एंगल सी, इसको कंसिडर करो एंगल डी। बेटा तुम्हारे पास सी प्लस डी एंगल का सम भी कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। एंगल सी प्लस एंगल डी का सम भी आप देख सकते हो पाई आ रहा है। 8 पाई/13 प्लस 5 पाई/13 कितना बनेगा? 13 पाई/13, जो कि पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो बेटा आप एंगल सी की जगह क्या लिखोगे? एंगल सी की जगह लिखोगे पाई माइनस डी। तो प्लस कॉस, ब्रैकेट क्लोज, एंगल सी की जगह कितना लिखोगे? पाई माइनस डी। डी एंगल कितना है बेटा? 5 पाई/13। डी एंगल कितना है? 5 पाई/13। आप एलसीएम लेके देख लो, किसी को डाउट है तो आप एलसीएम लेके देख लो। पाई में से 3 पाई/13 को माइनस करोगे, एलसीएम लेके देखोगे तो 13 पाई में से 3 पाई जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 10 पाई/13 ही बचेगा। मतलब हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब बेटा एक फॉर्मूला लगेगा, कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? माइनस का कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, नाम चेंज नहीं होगा। पाई आ रहा है, पाई का मल्टीपल आ रहा है, तो नाम चेंज नहीं होगा। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो बेटा यहां से कॉस पाई माइनस थीटा, 3 पाई/13 को क्या पढ़ोगे? थीटा, तो कितना आ गया? माइनस का कॉस 3 पाई/13 आ गया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। सिमिलरली कॉस पाई माइनस थीटा, इस 5 पाई/13 को यू रीड एज थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट आ गया बेटा? माइनस का कॉस थीटा। माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है? बढ़ते जाओ आगे फटाफट। बची हुई टर्म्स को लिखो बेटा। कॉस 3 पाई/13 को लिखो एज इट इज, और इसको बची हुई टर्म को एज इट इज लिखो। कॉस 5 पाई/13 को भी बेटा आप एज इट इज लिखो। लिख दिया? अब कैंसिलेशन देखो बेटा, कैंसिलेशन देखो, सभी स्टूडेंट कैंसिलेशन देखना। इक्वल टू, कैंसिलेशन देखो बेटा, माइनस का कॉस 3 पाई/13 और प्लस का कॉस 3 पाई/13 कैंसिल। माइनस का कॉस 5/13 और प्लस का कॉस 5/13 जीरो। आंसर किसके इक्वलेंट आ गया बेटा? जीरो आ गया। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था आंसर। हैंस प्रूव्ड। यानी इस क्वेश्चन में आपको पेयरिंग देखनी पड़ेगी बेटा, पेयरिंग देखनी पड़ेगी। पेयरिंग सबसे पहले हमने टू कॉस ए कॉस बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट का। टू कॉस ए इंटू कॉस बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज किया बेटा प्रोडक्ट का। उसके बाद हमने एंगल्स की पेयरिंग देखी, कौन से दो एंगल का सम पाई आ रहा है? तो ए और बी का सम पाई आ रहा है और सी और डी का सम पाई आ रहा है। तो लास्ट वाली दो टर्म्स को हमने एज इट इज लिखा। एंगल ए की जगह हमने लिखा पाई माइनस एंगल बी, एंगल सी की जगह हमने लिखा पाई माइनस एंगल डी। उसके बाद हमने यूज किया हमारा कंपाउंड अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज किया। उसके बाद बेटा हमने हमारा अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज किया, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारे पास आंसर आ गया जीरो। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4, टेकिंग एलएचएस, सेम वही बात। हम हमेशा एलएचएस को लेके चल रहे हैं क्योंकि बेटा आरएचएस हमारे पास बहुत लीस्ट फॉर्म में, बहुत छोटी फॉर्म में है, तो हम एलएचएस को लेके चल रहे हैं। टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। जो टर्म है लिखी हुई है बेटा एज इट इज लिखना शुरू करो। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस में कॉस स्क्वायर बी भी बेटा एज इट इज, ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी आपकी। और माइनस का यहां पर बेटा लग जाएगा फॉर्मूला इतने इतने में, टू टू कॉस ए इंटू कॉस बी। टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अभी भी लिखा है बेटा, आप देख सकते हो ऊपर। टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, जो कि सम में कन्वर्ट होगा, वो भी आपने नोट किया है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नोट डाउन करो बेटा यहाँ पर। टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला नोट डाउन करो, कितना आएगा बेटा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये बेटा आपके पास में फॉर्मूला आएगा। इसको बंद कर दो बेटा ब्रैकेट के अंदर, इसको बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर। और बाहर क्या चल रहा है? बाहर जो चल रहा है बेटा उसको एज इट इज लिख दो। कॉस ऑफ ए प्लस बी को बाहर एज इट इज लिख दो ब्रैकेट में। तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह हमने हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज किया बेटा प्रोडक्ट का।
जो आपको लर्न करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। इतना टाइम नहीं कि हम लिख लिख के देखें, आपको याद होना चाहिए बेटा फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए वाली टर्म बेटा ऐसी कैसी, कॉस स्क्वायर बी वाली टर्म भी बेटा ऐसी कैसी, ये दोनों टर्म ऐसी कैसी रहेगी। कॉस ए प्लस बी अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, राइट। और यहां पर आ गया बेटा, दो टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला है। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। यहां पर आ गया बेटा कॉस स्क्वायर है एज इट इज, इनको टर्म को छेड़ना नहीं है। कॉस स्क्वायर भी एज इट इज, इस टर्म को भी बेटा टच नहीं करना है। माइनस का कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, इसको भी बेटा टच नहीं करना है हमें एज इट इज। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा जो मैंने आपको लिखवाया था, जो 13 फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे स्टार्टिंग में, जो हमने 13 फॉर्मूले प्रूव किए थे बेटा स्टार्टिंग के अंदर, कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो 13 फॉर्मूले प्रूव किए थे उसमें मैंने पढ़ाया था। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म आती है कॉस की, कॉस स्क्वायर ए, सेकंड टर्म आती है बेटा साइन की, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये बात मैं आपको बेटा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। क्या ये बात सभी को पता है, क्या ये बात सभी को पता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीच में बेटा यहाँ पर माइनस साइन भी आ रहा है तो इसके साथ माइनस साइन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन हुआ है तो ये माइनस साइन यहां पर आएगा। ठीक है बेटा, यहां पर क्या चलेगा, माइनस साइन चलेगा। क्यों चलेगा बेटा माइनस साइन, क्योंकि बेटा ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आया, और ये ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो माइनस साइन अंदर एंट्री करेगा, तो यहां पर क्या चलेगा बेटा, दोनों टर्म्स के साथ माइनस चलेगा। माइनस चलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन ये माइनस अंदर एंट्री करेगा तो आप समझ रहे हो, ये टर्म नेगेटिव वाली टर्म आ रही है, ये वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। यहां पर क्या देखें बेटा, टर्म्स कैंसिल हो रही है, कॉस स्क्वायर वाली टर्म कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगी। और आगे देखिए नेक्स्ट, अब आंसर आ चुका है आपका, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। बेटा ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। वन माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, वन माइनस का आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वलेंट आता है, साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यही बेटा हमें आरएचएस लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। ये आरएचएस के इक्वल आ गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। यही हमें आरएचएस लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, क्या सभी को क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें बेटा आरएचएस लेके आना था। तो जो फॉर्मूले लगे हैं आपको, फॉर्मूले बेटा कंपाउंड एंगल्स के डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, आपको फॉर्मुलेज याद रखने ही पड़ेंगे। सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5, मूव ऑन करते हैं बेटा सॉल्यूशन नंबर 5 पे। आप देख सकते हैं, अगेन वी विल टेक एलएचएस ओनली, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को लेके चलेंगे हम लोग। आरएचएस बेटा हमारे पास में काफी लीस्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में है, और एलएचएस को देखिए कितना बड़ा है। इसमें कंपाउंड, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है न्यूमरेटर में 2 sin a इंटू कॉस बी बन रहा है। तो लिखिए बेटा टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बेटा एलएचएस में। इससे पहले मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं। ऊपर यहां पर देखिए इस टर्म के अंदर लग रहा है 2 sin a इंटू कॉस बी, इसको मान लीजिए बेटा एंगल ए थोड़ी देर के लिए, इसको मान लीजिए एंगल बी। तो बेटा यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं। 2 sin a इंटू कॉस बी बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको बेटा, 2 sin a इंटू कॉस बी बन रहा है, और नीचे भी बेटा 2 sin a इंटू कॉस बी ही बन रहा है। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला सिर्फ एक बार लिख रहा हूं, किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में बेटा। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी का, प्रोडक्ट का, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सम में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, 2 sin a इंटू कॉस बी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, किसके इक्विवेलेंट आएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो अल्फा माइनस गामा प्लस गामा, ए प्लस बी। एंगल ए क्या है हमारा, अल्फा माइनस गामा प्लस गामा, और फिर प्लस साइन ऑफ, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ए कितना है बेटा, अल्फा माइनस का गामा, और माइनस का बी, तो माइनस का बी करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का बी करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। क्लियर है, जो जो न्यूमरेटर में सेकंड टर्म लिखी हुई है बेटा उसको एज इट इज लिख दो, जो न्यूमरेटर में लास्ट वाली टर्म लिखी हुई है उसको एज इट इज लिख दो, इसको आप टच भी मत करो, अल्फा माइनस 2 गामा, इसको आप ऐसे कैसा लिख दो बेटा। आगे बढ़ो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मूव करो बेटा,
डिनोमिनेटर में भी बेटा 2 साइन ए, इसको पढ़ो ए, इसको पढ़ो बी, ठीक है बेटा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा, बीटा माइनस गामा प्लस गामा, बीटा माइनस गामा प्लस गामा, और प्लस साइन ऑफ, ये किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, बीटा माइनस गामा माइनस गामा, ठीक है बेटा। और माइनस में क्या चल रहा है, इसको आप ऐसे कैसे लिख लो, साइन ऑफ बीटा माइनस 2 गामा। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट का लगाने के बाद अब ये जो एंगल्स आ रहे बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखिए सिंप्लीफाई करके स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर गामा से गामा कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी गामा से गामा कैंसिल हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन ऑफ अल्फा, ये बचा साइन ऑफ अल्फा, प्लस यहां पर क्या बच रहा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस 2 गामा, अल्फा माइनस 2 गामा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, माइनस का साइन ऑफ अल्फा माइनस, थोड़ा ध्यान से लिखना लिखते समय साइन को, अल्फा माइनस 2 गामा, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास में, अपॉन में चल रहा है, अपॉन में हमारे पास चल रहा है बेटा साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा प्लस में साइन ऑफ बीटा माइनस का 2 गामा। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बेटा, अब खाली डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। और माइनस में क्या चल रहा है, साइन ऑफ बीटा माइनस का 2 गामा। यही आते से के साथ ही बेटा आपका आंसर आ चुका है, साइन ऑफ अल्फा माइनस 2 गामा, साइन ऑफ अल्फा माइनस 2 गामा, साइन ऑफ बीटा माइनस 2 गामा, और ये माइनस का साइन ऑफ बीटा माइनस 2 गामा, ये टर्म्स बेटा कैंसिल हो गई। तो आपका नेट आंसर क्या निकल गया है बेटा, आपका नेट आंसर निकल गया है साइन ऑफ अल्फा अपॉन में साइन ऑफ बीटा। यही आंसर बेटा आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं आरएचएस में यही आंसर लेके आना था, साइन ऑफ अल्फा अपॉन में साइन ऑफ बीटा। तो बेटा ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये आपका आरएचएस के इक्विवेलेंट आ गया। और आरएचएस के इक्विवेलेंट आते के साथ ही हेंस प्रूव्ड, यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो काफी इजी क्वेश्चंस है, आप एलएचएस को लेके चले, एलएचएस के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है प्रोडक्ट का वो लगाएं बेटा। आपने देखा काफी आसान क्वेश्चन था। न्यूमरेटर में 2 साइन इंटू कॉस बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा था, डिनोमिनेटर में भी 2 साइन इंटू कॉस बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा था। डायरेक्टली जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हुआ, टर्म्स कैंसिल आउट हुई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया साइन अल्फा बाई साइन बीटा। क्लियर है बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6 क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर अगेन वही लिखेंगे, टेकिंग एलएचएस। सबसे पहले तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस आपके सामने बेटा प्रूव डेट का क्वेश्चन है। प्रूव डेट 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स, किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 cos 2x माइनस 1। सबसे पहली बात बेटा, लेफ्ट साइड में यदि हम देखें, लेफ्ट साइड में यदि हम देखें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10 में प्रोडक्ट में है। और जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10 में प्रोडक्ट में होते हैं तो बेटा हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं है 10 के अंदर, 10 के अंदर प्रोडक्ट के अंदर हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं पढ़ा, एक बात। दूसरी बात, राइट साइड में आंसर साइन कॉस के टर्म्स में आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको सबसे पहले साइन कॉस की टर्म्स में लिख लें। तो बेटा 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स को आप क्या लिखते हो, साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स अपॉन में कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स। क्लियर है बेटा, इनटू, नीचे भी इनटू 10 पाई बाई 3 प्लस माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा आप, साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन में कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स, अपॉन में कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स। यहां तक मैं मानता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड में 10 वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बेटा हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट किया बेटा, कन्वर्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है, तो साइन कॉस में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा देखो न्यूमरेटर के अंदर यदि आप ध्यान से देखो तो साइन साइन वाली टर्म्स, साइन साइन वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो बेटा इसको यदि हम एंगल ए कंसीडर करें, इसको एंगल ए कंसीडर कर लो, इसको एंगल बी कंसीडर कर लो, इसको एंगल ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, 2 की कमी है।
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट में लगाने के लिए हमारे पास टू की कमी है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी टू से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए किया बेटा ताकि हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग सके। टू साइन ए इंटू साइन बी बन रहा है बेटा हमारे पास किसमें, डिनोमिनेटर में। टू साइन ए इंटू साइन बी बन रहा है न्यूमरेटर में। तो टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आप न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड, बेटा डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। डिनोमिनेटर में बन रहा है हमारे पास कॉस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो आप प्रोडक्ट में लगाएंगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये बेटा आप डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, वो न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, ये बेटा आप डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। क्लियर है मेरी बात, सभी को क्लियर है? इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको आप क्लोज कर दीजिए बेटा ब्रैकेट के अंदर। ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। इतना टाइम नहीं है बेटा आप सोच सको पेपर में, तो इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करें। हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो सके। क्लियर है? चलिए, तो न्यूमरेटर में बेटा आप फॉर्मूला लगाइए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट टू साइन ए इंटू साइन बी। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं बेटा, चलो लिख के दिखा देता हूं आपको। पाई बाई थ्री प्लस एक्स, ये ए है, इसमें से माइनस करोगे बेटा बी को। बी कितना है आपका, पाई बाई थ्री माइनस एक्स, इसको माइनस करोगे, ठीक है बेटा। इसको डाल दो ब्रैकेट में, ये आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। उसके बाद क्या आएगा, माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो एडिशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन में आ जाएगा बेटा पाई बाई थ्री प्लस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा एडिशन में, पाई बाई थ्री माइनस एक्स। ये आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी। ब्रैकेट बंद कर दो बेटा, नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ। तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी, एडिशन हमेशा डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बेटा हमारे पास में कॉस ऑफ ए प्लस बी, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो एडिश सब्ट्रैक्शन करते समय ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा, सब्ट्रैक्शन करते समय ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि माइनस साइन पूरे बी एंगल के लिए आएगा। यदि सब्ट्रैक्शन में आपने मिस्टेक कर दी बेटा तो पूरा मेहनत खराब हो जाएगी आपकी, जो आपने इतनी मेहनत करी है वो सारी मेहनत आपकी व्यर्थ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉस ऑफ, सब्ट्रैक्शन करोगे बेटा तो पाई बाई थ्री से देखो, पाई बाई थ्री कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक्स माइनस माइनस एक्स कितना बन जाएगा बेटा, कॉस टू एक्स बन जाएगा। अब मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ये चीज आप देख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस ऑफ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा, टू पाई बाई थ्री बन जाएगा, टू पाई बाई थ्री। न्यूमरेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो चुका है। यहां पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री बन जाएगा, कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री आ जाएगा बेटा। क्लियर है? और प्लस यहां पर बेटा पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस एक्स बन जाएगा कॉस टू एक्स। क्या बन जाएगा, कॉस टू एक्स। इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा? कॉस टू पाई बाई थ्री होता है 120 डिग्री, कॉस टू पाई बाई थ्री होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। टू पाई बाई थ्री, जो टू पाई बाई थ्री होता है बेटा वो होता है 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आती है बेटा माइनस वन बाई टू। ये वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी अलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। जब एंगल रेडियन में होता है तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू रेडियन में निकालना भी हम सीख चुके हैं। तो बेटा जहां जहां कॉस टू पाई बाई थ्री आ रहा है उसकी जगह पुट कर दो माइनस वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू। तो कॉस टू पाई बाई थ्री की जगह पुट करोगे माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस का वन बाई टू। अपॉन में ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस का वन बाई टू, और प्लस में आ जाएगा बेटा कॉस टू एक्स। एलसीएम लोड बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में इसके नीचे क्या है, वन है। आपने जब एलसीएम लिया तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, टू कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स प्लस में वन, प्लस में वन। अपॉन में क्या चाहेगा, एलसीएम टू। अपॉन में एलसीएम लोगे नीचे बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, टू कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन में टू। तो बेटा ये टू से टू तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस टू विल कैंसिल आउट दिस टू। और आपका नेट आंसर जो आ रहा है वो नेट आंसर देखिए, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा सा स्लाइड को मैं ऊपर कर देता हूं। आपका नेट आंसर फाइनल निकल के आ रहा है बेटा, आपके सामने नेट आंसर आ रहा है टू कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू कॉस टू एक्स माइनस वन, टू कॉस टू एक्स माइनस वन। अब हम देखते हैं क्या ये आंसर हमारा आरएचएस के इक्वल आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए आरएचएस कहां है, ये रहा आरएचएस। हमें क्या प्रूव करना था, टू कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू कॉस टू एक्स माइनस वन। ये आंसर बेटा हमारा आ चुका है।
तो ये हम इक्वल टू लिख देते हैं, इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव, इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। इसी के साथ बेटा इस लेक्चर का हमारा दी एंड हुआ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये लेक्चर का मैंने किया दी एंड। फर्दर इसी टॉपिक पे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस पे हम आगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं बेटा जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। प्रणाम ऑल ऑफ यू।